प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बाइनरी सर्च है, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में बाइनरी सर्च का इंट्रोडक्शन और उसका एक उदाहरण पढ़ लिया था और उससे पहले लीनियर सर्च भी पूरा पढ़ चुके थे। आज हम बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम और उसका प्रोग्राम समझेंगे और लीनियर सर्च बाइनरी सर्च का डिफरेंस भी समझेंगे। लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च ये दो सर्चिंग के मेथड हैं। हम किसी भी लीनियर एरे मतलब 1D एरे में दिए गए निर्दिष्ट मान को अगर सर्च करना चाहते हैं तो ये दो मेथड लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च हैं। लीनियर सर्च मेथड एक बहुत ही सिंपल और बेसिक मेथड होता है। उसमें किसी भी वैल्यू को सर्च करने के लिए हम एरे में स्टार्ट से लेकर एंड तक सबसे उसका कंपैरिजन कराते जाते हैं जब तक वह वैल्यू मिल नहीं जाती। जैसे ही मिल जाती है हम वो कंपैरिजन स्टॉप कर देते हैं और उस पोजीशन को रिटर्न करवा देते हैं। और अगर नहीं मिलता है और हम एंड ऑफ एरे तक पहुंच जाते हैं सर्च करते करते, तो हम भी ये मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं कि वैल्यू नॉट फाउंड। और लीनियर सर्च के बारे में ये बताया था कि जब एरे में एलिमेंट कम मात्रा में हो तो वहाँ पर लीनियर सर्च लगाया जाता है। और लीनियर सर्च के लिए एरे चाहे सॉर्टेड हो चाहे अनसॉर्टेड हो, दोनों टाइप का हो तो भी चल जाता है। और लीनियर सर्च में सिंपल सा एल्गोरिदम व प्रोग्राम लिखा जाता है। अब बात करते हैं हम बाइनरी सर्च की। तो बाइनरी सर्च एक एडवांस सर्चिंग एल्गोरिदम है जिसमें पहली शर्त यही रहती है कि आपका जो एरे है वो सॉर्टेड होना चाहिए, अदरवाइज़ आप बाइनरी सर्च वहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो एरे के एलिमेंट्स एक ऑर्डर में अरेंज होने चाहिए, सॉर्टेड होने चाहिए। दूसरी बात, बाइनरी सर्च में सॉर्टेड एरे जब मिल जाता है तो हमें सर्च करने के लिए एक मैकेनिज़्म, मतलब हम क्या करते हैं, हम एरे में एलिमेंट्स को सर्च करने के लिए सबसे पहले मिडल एलिमेंट मिड में जाके और सर्च करना शुरू करते हैं। मिड कैसे निकलता है, शुरुआत से और एंड का डिवाइड 2 से कर दो तो मिड निकल जाता है। हम सीधा मिड पे जाके सर्च करते हैं और यदि सीधा मिड पर वैल्यू मिल जाती है तो देखो पहली बार में मिल जाती है। कई बार ऐसी पॉसिबिलिटी भी बनती है। अगर वैल्यू मिड पे नहीं मिलती है तो हम सीधा ये कंसिडर करते हैं कि हम जो सर्च कर रहे हैं वो मिडल वाले एलिमेंट से छोटा है। अगर छोटा है तो फिर हम पूरे एरे को नहीं लेते। अब सर्चिंग का हमारा रेंज जो है वो अपना आधे से कम रह जाता है, मिड से बिफोर तक का रह जाता है अगर वैल्यू आपकी छोटी है मिडल से निर्दिष्ट मान। अगर आपका निर्दिष्ट मान मिड पे नहीं मिला और वो निर्दिष्ट मान मिड से बड़ा है तो हमारा अब सर्चिंग एरे सब एरे जो है, सर्चिंग एरिया जो है मिड के बाद वाला, आफ्टर मिड टू एंड ऑफ एरे तक का रह जाता है। और इस तरह से हम वापस से सर्चिंग शुरू करते हैं। वापस से एक दिया गया सब एरे जो चाहे मिडिल से पहले वाला हो चाहे मिडिल से बाद वाला, उसमें फिर से मिड निकालते हैं और मिड पे चेक करते हैं, मिल जाए तो इसको रिटर्न करते हैं, नहीं तो फिर से देखते हैं कि वो मिड वाला उससे पहले है या उसके बाद में है। तो इस तरह से ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। आपका बार बार सब एरे बदलता है, बार बार मिड बदलता है और मिड पे चेक करता है, मिड पे मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो वापस से मिड से बिफोर या मिड से आफ्टर वाला सब एरे फिर से डिसाइड होता है। मतलब आपका बिगिनिंग और लास्ट ये बार बार बदल जाता है सब एरे बदलने की वजह से। मतलब LB UB स्टार्टिंग में LB 0 होता है और UB n-1 होता है, अपर बाउंड लोअर बाउंड जिसको अपन कहते हैं, है ना, वो सब एरे में बदल जाता है ना। जब एलिमेंट निर्दिष्ट मान आपका मिड से छोटा है तो आपका UB मतलब लास्ट बदल जाता है, वो मिड से एक कम हो जाता है। और अगर आपका निर्दिष्ट मान मिड से बड़ा है तो उस केस में स्टार्ट या बिगिनिंग या जिसको LB बोलते हैं वो बदल कर मिड +1 हो जाता है। और इस तरह से नया सब एरे बनने के बाद
वापस से मिड कैलकुलेट कर कर वापस सर्च करवाया जाता है। ये प्रक्रिया जब तक नहीं मिल जाती है तब तक दोहराई जाती है, या फिर चलते चलते मतलब आप सब एरर लेते जा रहे हो, मिड बिगिनिंग चल रहा है, लास्ट चल रहा है, चलते चलते दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं करें। ठीक है, तो ऐसे एक कंडीशन लगाकर, लूप लगाकर ये सर्चिंग प्रक्रिया लगाई जाती है। इसको कहा जाता है बाइनरी सर्च। इसका एल्गोरिदम देखिए, अब आप एल्गोरिदम लैंग्वेज फॉर्म में ही आपकी बुक में है, लैंग्वेज फॉर्म में ही मैंने लिखा है। इसको अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं समझने के बाद कैसे भी, फिर इसका प्रोग्राम भी है। इसका एल्गोरिदम, माना एल ए नाम का एक सॉर्टेड जरूरी होता है। माना एल ए नाम का एक सॉर्टेड लीनियर एरे है जिसमें कुल n अवयव हैं तथा हमें इसमें एक निर्दिष्ट मान आइटम को उसमें सर्च करना है, तो निम्न एल्गोरिदम से हम ये कर सकते हैं। स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप 2 लास्ट, स्टॉप। स्टेप 2, 1 स्टार्ट हो गया, 2 हो गया। स्टेप 2 कंपेयर, मतलब चेक करिए, मिलान करिए। कंपेयर आइटम, मतलब उस निर्दिष्ट मान को कंपेयर करिए, इक्वलिटी चेक करिए। कंपेयर आइटम विथ मिडल एलिमेंट, मिडल मतलब सीधा मिड में जाकर एल बी यू बी को ऐड करके डिवाइड 2 कर दो तो मिड, सीधा मिड मिल जाएगा। कंपेयर आइटम विथ मिडल एलिमेंट ऑफ एरे। इफ़ मैच, अगर मैच कर जाता है, अगर इक्वल है, अगर मैच कर गया, देन रिटर्न मिड इंडेक्स। तो जो मैच कर गया इसका मतलब मिल गया, इसका मतलब अब अपने को सर्चिंग का काम स्टॉप करना है और इस मिड इंडेक्स को रिटर्न कर देना है और गो टू स्टेप 5 स्टॉप हो जाना है। काम पहली बार में हो जाता है। अगर नहीं मिलता है तो न रिटर्न हुआ न स्टॉप हुआ, स्टेप 3 पे आए। इफ़ नॉट मैच, हाँ तभी तो हम स्टेप 3 पे आए। इफ़ नॉट मैच विथ मिडल देन, तब क्या करना है, स्टेप 3 में 2 काम होंगे। चेक आइटम को चेक करो, मतलब उस निर्दिष्ट मान को चेक करो। चेक आइटम इज़ लेस देन मिड, वो क्या मिड से लेस देन है, मिड से छोटा है क्या? अगर लेस देन मिड है देन, इफ़ यस देन प्रीफर या पिकअप या कंसिडर लेफ्ट हाफ सब एरे। मतलब इस केस में अब आपका मिड तो मिला नहीं मिला तो देखो कि वो छोटा है क्या आइटम मिड से। यस छोटा है, तो जो लास्ट या जिसको आप यू बी बोलेंगे वो आपका n-1 था, वो अब मिड -1 कर दो, मिड से भी इधर कर दो। मैंने एक एग्जांपल से प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया था, ये देखिए जैसे ऐसे था। तो अपने को मान लो 8 सर्च करना है और मिड यहाँ पर ये आता है ना 0 और ये 7 है, तो 0 + 7 / 2 मिड ये 3 बना। 3 पे हमें 8 नहीं मिला, तो मान लो 8 सर्च करना, यहाँ पर नहीं मिला तो हम देखेंगे ना कि 8 छोटा है या बड़ा है, 27 से तो छोटा है, तो मतलब अब अपने को मिड से इधर वाले एरिया में सर्च करना है। तो आपका जो यू बी या लास्ट जो 7 था अब क्या बन जाएगा, 3 - 1 2, मतलब 0 से लेकर 2 एरिया वाला ही आपको इस एरिया में आपको काम करना है ना। और वापस से वही नया मिड निकालो, फिर चेक करो, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या है, स्टेप 3 चेक आइटम इज़ लेस देन मिड। अगर लेस देन मिड है तो प्रीफर करो लेफ्ट हाफ सब एरे बिफोर मिड फॉर सर्चिंग और गो टू स्टेप 2। वापस स्टेप 2 में चले जाओ, वापस से वो मिड से कंपेयर करो। मिड नया बनेगा, मिड अब जब आपका सब एरे चेंज हो गया तो मिड भी चेंज होगा, है ना, और ऐसे चलता रहेगा। मान लो स्टेप 3 अगर नहीं मिला तो फिर आपने चेक किया कि वो लेस देन है। अगर लेस देन नहीं है तो दूसरी चीज़, फिर ग्रेटर देन होगा क्योंकि इक्वल तो है नहीं। चेक आइटम इज़ ग्रेटर देन मिडल एलिमेंट्स आइटम अगर ग्रेटर देन है, इफ यस देन पिक कंसीडर और प्रीफर राइट हाफ सब एरे, है ना, आफ्टर मिड वाला फॉर सर्चिंग एंड गो टू स्टेप 2। ये 2 लिखा हुआ है, स्टेप 2, है ना। वापस स्टेप 2 में जाके वही मिड फाइंड आउट करके और उससे कंपेयर करो, है ना। ऐसे करते करते वैल्यू जो मिलेगी वो मिड पे ही मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। वैल्यू को मिड पे आना ही पड़ेगा। अगर एरे में वैल्यू है, जो आप आइटम सर्च कर रहे हो वो अवेलेबल है, तो वो मिड पे पकड़ में आएगा, है ना। तो स्टेप 2 इस तरह से ही चलता जाएगा। वैल्यू अवेलेबल होगी तो कैच हो जाएगी एंड उसका मिड रिटर्न होगा और एंड स्टेप 5 पे आ जाएंगे। लेकिन वो कहीं है ही नहीं, आप जो सर्च कर रहे हो मान लो एरे में नहीं है तो फिर वो स्टेप 2 में वैल्यू रिटर्न कर ही नहीं पाएगा और 5 पे आ ही नहीं पाएगा, तो 3 में आएगा, बार बार वहाँ भेजेगा, 3 में आएगा, वहाँ भेजेगा। एक समय फिर इसको रोकना पड़ेगा।
कि बिगिनिंग और लास्ट चलते 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 एक दूसरे को क्रॉस करने जा रहे हैं, है ना। तो फिर वहाँ पर फोर्थ स्टेप ये है, इफ़ नो मैच फाउंड देन रिटर्न इंडेक्स -1। अगर मैच नहीं हो रहा है तो -1 रिटर्न हो जाता है, स्टॉप। इस तरह से ये इसका एल्गोरिदम है। आपने इसको एग्जांपल से भी समझा है। अब हम इसका प्रोग्राम करेंगे। इसका प्रोग्राम, ये सिंपल सा प्रोग्राम है। देखिए, हैच इंक्लूड stdio.h, देन void main एक एरे LA नाम का है जिसमें 8 एलिमेंट्स है, n 8 हो गया यहाँ पर, ये एलिमेंट्स हैं। और ये एरे भी देखो मैंने यहाँ पर सॉर्टेड लिया, एक सीक्वेंस में एलिमेंट्स असाइन किए हैं, है ना। अगर आप इनपुट करवाते हैं लूप लगाकर तो भी आपको एरे को इस तरह से ही लेना है, क्योंकि अपन बाइनरी सर्च लगा रहे हैं, उसके लिए सॉर्टेड चाहिए। यस, तो n 8 हो गया। आइटम जो निर्दिष्ट मान है, मान लो हम इस एरे में 60 को सर्च कर रहे हैं, आइटम 60। फ्लैग एक टेम्प्रेरी वेरिएबल होता है जिसमें स्टार्टिंग में इनिशियल -1 डाल दिया। अगर ये -1 है तो अगर कहीं वैल्यू मिल जाएगी तो -1 से बदल जाएगा, और लास्ट में हम इसको चेक करेंगे कि अभी भी ये -1 है या कुछ और है। अगर लास्ट में -1 है मतलब वैल्यू नॉट फाउंड, और कुछ और है मतलब वो फिर वो मिडिल का इंडेक्स है जहाँ पर वो मिला। ऐसे ही फिर 3 वेरिएबल और लिए मैंने, LB जिसको लोअर बाउंड, स्टार्ट या बिगिनिंग सीमा बोल सकते हैं, UB जिसको लास्ट या एंड या अपर बाउंड बोलिए, लास्ट वाला नंबर हो गया, लास्ट रेंज, एंड मिड। तो 3 ये वेरिएबल ले लिए। LB में स्टार्टिंग में 0 आएगा और UB आएगा n-1, मतलब शुरू से लेकर एंड तक। फर्स्ट टाइम हमारे पास पूरा लीनियर एरे शुरू से एंड तक ऑल एलिमेंट्स जो है सर्चिंग के लिए अवेलेबल होंगे, हमें उनमें सर्च करना है। तो LB 0 UB -1, लूप लगाया वाइल, ये ब्रैकेट है जिसको मैंने डार्क किया, ब्रैकेट्स, है ना, वाइल। और कंडीशन क्या लिखी, लूप ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये रहा, ये ब्रेसेस पूरा लूप का है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसमें क्या लिखा है, LB जब तक छोटा रहे या इक्वल आ जाए UB के, LB जब तक छोटा हो या इक्वल आ जाए UB के, तब तक हमें इसको सर्च करना है। कैसे सर्च करना है वो देखिए, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इसका उदाहरण भी हम साथ में समझ रहे हैं। मान लो ये एरे है, इसको हम उदाहरण से भी साथ में समझेंगे। तो लूप में यहाँ पर लिखा है जब तक LB लेस देन हो या इक्वल हो UB के तब तक चलेगा। अभी LB 0 है, UB 7 है, और हमने मिड निकाला। तो मिड 0 + 7 / 2 मतलब 3 आया। अभी मिड ये है और हम सर्च जो कर रहे हैं 60 है, तो सीधा इससे कंपेयर कराने पर नॉट फाउंड हुआ, है ना। तो इस लूप में क्या लिखा हुआ है, इस लूप में एंट्री हो जाएगी, फर्स्ट टाइम एंट्री होते ही फिर मिड निकला। मिड यहाँ पर चेक किया गया, इफ़ LA मिड = आइटम, अगर मिड के आइटम इक्वल है तो फ्लैग में मिड डाल दिया और ब्रेक हो गया। देखिए ये ब्रेसेस और है, ये ब्रेसेस इफ़ का है। इफ़ में 2 टास्क लिखे हुए हैं। अगर इफ़ में ये लिखा अगर वैल्यू मिल जाती है तो फ्लैग में मिड आया और ब्रेक आया। अगर इफ़ वाली कंडीशन ट्रू नहीं आए तो एल्स में जाएगा, है ना। एल्स में लिखा हुआ, एल्स में फिर एल्स में इफ़ लगा हुआ, एल्स इफ़, फिर ये चेक किया जा रहा है नहीं मिली तो एल्स इफ़ आइटम इज़ लेस देन मिड। अगर आइटम लेस देन मिड है, जैसे इस केस में क्या है, मिला भी नहीं क्योंकि 60 है, ये मिड 27 है, तो फिर वो 60 लेस देन मिड भी नहीं है, तो फिर इसके एल्स में चला गया। और यहाँ पर कौन बदल रहा है, यहाँ पर एल भी बदल रहा है। और अगर वो लेस देन मिड होता, मान लो ये 60 की जगह 8 होता, 8 होता ये वाला, तो वो लेस देन हो जाता। उस केस में हमारा UB जो अभी 7 है वो बदल कर यहाँ आ जाता, इस तरफ वाला ये एरे आ जाता, है ना। अदरवाइज़ अब यहाँ पर ये 60 जो है 27 से मिड वाले से बड़ा है, इसलिए ये वाला कंसिडर किया जाएगा। तो इस केस में UB तो अब यहाँ पर ये कंडीशन के अकॉर्डिंग हो गया ना, तो ये मिला भी नहीं, ये फॉल्स हो गया तो इस एल्स में आया। और यहाँ पर ये वापस चेक किया लेस देन है क्या, लेस देन भी नहीं है, तो यहाँ पर इस एल्स में आया। इस एल्स में लिखा हुआ है LB = मिड +1, मतलब यहाँ पर कौन बदला, यहाँ पर ये बदला UB, और UB बदल कर क्या हो गया, मिड +1, मतलब यहाँ पर 4 हो गया। 0 + 4, सॉरी LB बदलेगा, ये 7 है, 7 का 7 ही है, ये वाला हुआ ना, हाँ। तो यहाँ ये 7 है और यहाँ पर ये LB बदलेगा, LB हो जाएगा 4। तो एक है 4 और एक है 7, है ना। तो 4 + 7 11 /
2, तो यहाँ पर ये बदल कर ये क्या हो गया 5 हो गया। अब ये मिड अपना ये बना और ये इस पर रिटर्न हो गया, मिड बना वापस ऊपर गया। क्या एल बी लेस देन है? यस, 4 7 से लेस देन ही है। और ये अंदर आया, अंदर आके ये बन गया, अंदर आया और मिड निकला, मिड पे वैल्यू मिल गई और ये मिड फ्लैग में आ गया और ब्रेक हो गया। ब्रेक होते ही लूप टर्मिनेट हो जाता है और सीधा यहाँ बाहर आ गया। बाहर आते ही फिर चेक किया फ्लैग में -1 है क्या? -1 है नहीं है, मगर -1 है वैल्यू नॉट फाउंड। एल्स अपने यहाँ तो मिला था 60, इसलिए ये -1 है ही नहीं, वो तो मिड वाला इंडेक्स है ना, 5 पड़ा उसमें। प्रिंट एफ एल्स में आके प्रिंट कर रहा है वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स 5, है ना। तो इस तरह से ये इसका एक सिंपल सा प्रोग्राम भी एल्गोरिथम की तरह बन सकता है। ये मेन फंक्शन का ब्रेसेस जो है ये यहाँ पर टर्मिनेट हो रहा है। अगर यहाँ पर कुछ एक ऐसी वैल्यू डाल दो, जैसे मान लो हमें सर्च करना है 45 फॉर एग्जांपल, तो 45 सर्च करना होता, वो हो गया 60 वाला तो क्या होता, ये पहले सबसे पहले 27 जब मिड आया ये वाला, तो 45 इसलिए नहीं मिला। फिर ये चेक किया छोटा है क्या, तो भी नहीं है, तो बड़ा है इधर। अब हमारा रेंज ये बना और इस केस में मिड बना ये 60 वाला, इस पर भी नहीं मिला। नहीं मिला तो देखा 60 से छोटा है या बड़ा है, तो छोटा है। तो फिर इस केस में क्या बना, अपना एल भी तो 4 है। अब यू भी बदल कर जो 7 है वो मिड 5 से एक कम बन गया 4। तो अब 45 के केस में क्या बनने वाला था नेक्स्ट, एल भी 4 है, यू भी 4 बन जाता, 4 + 4 / 2 4, मिड भी 4 बन जाता। और सीधा यहाँ पर चेक करते तो यहाँ पर 42 है ना 4 पे। तो चेक करते क्या मिला, नहीं मिला, तो यहाँ आया क्या छोटा है, क्या छोटा है ना। तो 45 छोटा नहीं है, वो क्या है बड़ा है। तो इस एल्स में आके क्या बदल जाता, इस केस में आके बदल जाता कौन, एल बी आपका जो है 45 इससे बड़ा है, इसलिए 42 से इसलिए बदल जाता, बदल कर आपका जो 4 है उससे बदल कर 5 हो जाता। तो एल बी 5 हो जाता और यू भी 4 रह जाता और वापस ऊपर आता तो कंडीशन फॉल्स हो जाती। कंडीशन में ये लिखा ना अपन ने कि एल बी जब तक लेस देन हो या इक्वल हो तब तक चले। तो इस तरह से ये इसका सिंपल सा एल्गोरिथम और प्रोग्राम होता है, इसको आप अच्छे से समझिए। और ये आपका इसके साथ ही अपना चैप्टर 2 भी कंप्लीट हुआ, इसका सारा आप अच्छे से रिव्यू कर लीजिएगा। इसके साथ ही अपने नेक्स्ट वीडियो में अब हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट होगा, वो भी एरे से रिलेटेड और पूरा एरे सॉर्टिंग की 5 टेक्निक्स का है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आप इस चैप्टर 2 के पूरे नोट्स जो आपको मिल रहे हैं उनको नोटबुक में बनाइए। ओके।